बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में रही। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मुबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का आदा किया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने SCO सरबराह मुमलकत के सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद और फस्तायत मुखालिफ जंग की 80 सालगिरह पर चीनी सदर को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग की बसीरत और क़यादत की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़ल्लल हिमायत और चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बतौर अहम मनसूबा CPEC की अहमियत को सराहा। वज़ीर आज़म ने CPEC के अगले मरहले के लिए चीन के साथ काम जारी रखने की ख्वाहिश का अहदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान सदर चीन शी जिनपिंग के तारीखी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है। इक़दामात में ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं। ये इक़दामात इज्तमाई आलमी भलाई के लिए ज़रूरी हैं। ये इक़दामात इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआविन साबित होंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ त्याजन से बज़रिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुँचे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आलमी फाशिज़म के ख़िलाफ़ जंग की 80वीं सालगिरह में शरीक होंगे और शहबाज शरीफ चीन पाकिस्तान बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। दरियासरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। CPEC ने पाकिस्तान में तवानाई और बुनियादी ढांचे की तामीर व तरक्की में भी नुमायाँ किरदार अदा किया है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अरकान ने मुलाकात की। मुलाकात में तियानजिन बिनहाई जेव एरिया के पार्टी सेक्रेटरी लेविन माओजिन और दीगर भी शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में नुमायाँ और मुनफरद मुकाम रखती है। चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 में स्मार्ट सिटीज़, ज़राई सनत के हवाले से ताउन पर तवज्जो है। कराची पोर्ट, बिन कासिम, ग्वादर पोर्ट और चीन के तियानजिन पोर्ट के दरमियान ताउन और तिजारत को वसअत देना चाहते हैं। पोर्ट हैंडलिंग और पोर्ट ऑपरेशंस में तियानजिन बिनहाई न्यू एरिया की महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम के हवाले से चीनी कंपनियों को खुश आमदेद कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, बायोमेडिसिन्स और जानवरों की वैक्सीन के हवाले से ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत त्याजन की तरक्की देखकर इंतहाई खुशी हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में मुआशी इस्लाहात में नुमायाँ संगे मील अबूर किए। वज़ीर आज़म ने त्याजन से सनती व इक़्तिसादी शोबे से वाबस्ता अफराद के वफ़द को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। जी नाज़रीन, इधर वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि CPEC फ़ेज़ 2 से पाकिस्तान और चीन का ताउन
नई बुलंदियों को छुएगा। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान चीन ताउन के नए मौके पर बातचीत के लिए त्याजन का दौरा किया और हवान शेंग न्यू एनर्जी सोलर प्लांट का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि सीपेक फेज़ 2 के जरिए बंदरगाहों, काबिल तजदीद तवानाई और लाइव स्टॉक सेक्टर की मजबूती के मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हवान शेंग प्लांट चौथी सनती इनकलाब की सतह का खुदकार मनसूबा है। पाकिस्तान भी जदीद तवानाई मनसूबों से फ़ायदा उठाएगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान ज़राई शोबे में चीन की मदद से बायोटेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देगा। चीनी टेक्नोलॉजी और तजुर्बे से भरपूर इस्तेफ़ादे के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मुस्तकबिल सोलर और ग्रीन एनर्जी का ही है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। एहसन इकबाल ने जानवरों की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी का दौरा किया और पाकिस्तान में प्लांट लगाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक ज़रई मईशत का मजबूत सुतून है। जानवरों को बीमारियों से पाक करके गोश्त की बरामदात बढ़ाना अहम हदफ है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। माहिरीन इस सैलाब को सुपर फ्लड करार दे रहे हैं। अब तक पंजाब में सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हज़ारों घर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुग़यानी की सूरत हाल है। शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंदों में शगाफ डाले जा सकते हैं। सैलाब की सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई है। पानी इस वक्त बहावलपुर और भावल नगर में दाखिल हो चुका है। इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाब से अब तक 3233 मौजूद जात और देहात मुतासर हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 24,52,185 लोग मुतासर हो चुके हैं। उम्मीद है 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंचतन के मुकाम पर पहुंचेगा। DGPDA का कहना है कि हेड ब्लॉक के मुकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसेक है। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्का है और चनाब से रेला हेड ट्रेमो से आज रात मुल्तान पहुंचेगा। उनका कहना था कि अगले 24 घंटे हेड सुंधानाई पर बहुत अहम है। हेड सुंधानाई पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासर हो सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान व मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि सिंध में हाई फ्लड होगा, लेकिन हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। उन्होंने सखर में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 4 सितंबर को सिंध में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होगा। मुमकिना सुपर फ्लड के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। अरसलान शेख का कहना है कि गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12.5 लाख और सखर बैराज की 9.5 लाख क्यूसेक है। उन्होंने कहा कि सैलाब से 16,000 देहात और 16 लाख अफराद मुतासर होंगे, जबकि 36 मकामात को हसास करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि सैलाब से किसी बैराज को कोई ख़तरा नहीं, हिफाजती बंदों को पक्का कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।